सवेरे सोचा कि संदेश आज शाम को क्या प्रचार करूं, तो मैंने आपको याद किया कि आप ही की तरह एक यात्रा अब्राहम कर रहा था, जिनके पास खुद की जमीन, खुद का घर, खुद का कुछ नहीं था, पर वो जंगलों में चलता चलता चला गया। हालेलुया। सो आप लोग भी ऐसे ही है। मैंने जब तक कि देखा कि जब भी कन्वेंशन होती है आप लोग बड़ी लंबी यात्रा करके आते हैं, और आप लोग के साथ में आपके गाय, बैल, बिल्ली, कुत्ता सब रहता है, मुर्गी भी। अभी मुझे नहीं मालूम, पिछले सप्ताह शायद धारीवाल में था। मैं कुछ काम से मेडिकल में गया था, वहां से एक बहुत बड़ी टोली जा रही थी, और वो सब मुझे जानते थे। सब लोग जय मसीह की, जय मसीह की। कोई है यहाँ पर वो टोली वाले? ओके। तो ये सब रुकना मांगते थे, और पीछे बड़ी ट्रैफिक जाम लग जाएगी। मैंने कहा चलते रहो, मैं सबसे मिलते रहूंगा। और लोग चलते रहे। प्रभु का धन्यवाद हो कि इन्हें आप लोगों का भूख और प्यास के लिए। इसी तरीके से 2 दिन में बात करूंगा अब्राहम की यात्रा। और वास्तव में आप लोग जो ये संसार के अंदर कुछ अपना ना समझता है, आपके लिए प्रभु स्वर्ग में घर बना के रखा हुआ है। जब प्रभु यीशु बादलों पर आएगा, उसके बाद में हम लोग ये पृथ्वी में भटकने वाले नहीं रहेंगे। अगर कल शाम की मैसेज आपने सुना होगा तो मैं आपको, अगर आप नहीं आए होंगे तो यूट्यूब में सुनना। कल मैंने बनाया कि हमारे लिए एक सोने की नगरी उतर के आ रही है ऊपर से। कौन सी नगरी? हाँ, वहां पर रास्ते सोने के होंगे, दीवार हीरे और मोती से जगड़े होंगे। प्रभु यीशु मसीह एक नया यरूशलेम को ऊपर से लेके आ रहा है। हालेलुया। किसके लिए ले आ रहा है? आपके लिए, हमारे लिए, जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन कहलाती है। प्रभु ने कहा मैं जा रहा हूं, मैं फिर से आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। तो ये थोड़े दिन की यात्रा है, जबकि आने वाला आएगा, देर ना करेगा। अब हम लोग कुछ इस यात्रा के अंदर इस प्रकार से मैं आपको लेके जाना चाहता हूं। अब्राहम ने अपने जीवन के अंदर 4 वेदियां बनाई हैं, और ये चारों वेदी हमारे जीवन की आत्मिक शिक्षा के लिए बहुत लाभदायक है। 4 वेदी जो अब्राहम ने बनाया, चारों वेदी में उसके नाम के अनुसार एक बहुत बड़ा काम उसके लिए सिद्ध है, और वो काम जो है आपके और हमारे जीवन के अंदर बहुत फायदेमंद है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि ये 2 दिन जो सभाओं को हम लोग देखने जा रहे हैं, आपके लिए इस यात्रा में बहुत फायदेमंद होगा। बाइबल पढ़ते हैं उसी इब्रानी की किताब 11 अध्याय 8 वचन से, और गौर से सुनना। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे विरासत में मिलने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। वो ये बात नहीं जानता था कि मैं किधर जाता हूं, फिर भी निकल गया। आज हम ये पृथ्वी में जानते हैं हम कहां जा रहे हैं। जब मुझे पंजाब की तारीख मिल जाती है तो मैं पंजाब का टिकट निकाल लेता हूं। मुझे मालूम है कि मुझे पंजाब जाना है, और हम उस रास्ते पे चल रहे हैं जो हमें मालूम है। लेकिन अब्राहम उस रास्ते पे चलता था जो उसे मालूम नहीं था, पर वो एक नगर की खोज में था जो हाथों से नहीं बनाया, जिसका बनाने वाला स्वयं परमेश्वर है। उसकी खोज में वो चला गया। क्या वो अपने नगर को पाया होगा? खुदावन ने उससे वायदा किया था, जिस जमीन पर तू खड़ा है, ये जमीन मैं तेरे और तेरे बच्चों को दूंगा।
पर अभी नहीं, 400 साल के बाद। और उस वायदे को खुदावन पूरा किया। पर अब्राहम उस कनान जमीन पर नहीं, परंतु वो परम कनान जमीन पर चला गया। हालेलुया। आने वाली पीढ़ी के लिए उसने जमीन तैयार करी, लेकिन वो खुद उस जमीन पर चला गया जो जमीन हमेशा की जिंदगी को दर्शाता है। सो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, जिसको मैंने शुरुआत से लेकर आपको समझाना चाहता हूं। आपके बाइबल में 12वां अध्याय में अब्राहम का जीवन आता है, और ये 12वां अध्याय के बाद में अब्राहम का विश्वास शुरू होती है। लेकिन हमें यह देखना है कि फिर 11वां अध्याय में और 10वां अध्याय में क्या हुआ था। बस अभी अभी जल प्रलय हुई थी। प्रभु ने यह पृथ्वी को पानी से डुबोकर नाश किया, लेकिन नूह के परिवार को 8 प्राणी समेत उसने जहाज में बचा लिया। और जब यह जहाज आकर एक पहाड़ पर टिकी, जिस पहाड़ का नाम है अरारत, और अभी साइंटिस्ट लोगों को नोहा का जहाज भी मिल गया। इतना दिन लोग बोलते थे काल्पनिक है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अभी जब नोहा का जहाज मिल गया तो बोलते ये तो हकीकत में हुआ था। जो भी बातें बाइबल में लिखी है सब हुआ है, क्योंकि बाइबल कहानी की किताब नहीं है, बाइबल परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और उनको मिल गया, अब यकीन हो गया कि एक दिन नूह के समय में जल प्रलय से ये संसार डूबी थी। साइंस को प्रमाण भी मिल गया। वो लोग हिमालय के पर्वत पर माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाकर देखा, वहां उनको समुद्र में जो शिंपी मिलती है ना, कौड़ी, वो मिली वहां। तो वो इसको बोलते कि ये माउंट एवरेस्ट में कौड़ी कहां से आ गई, क्योंकि पृथ्वी में सबसे ऊंचा पहाड़ वही है। तब उनको यकीन होता है कि एक दिन ये पहाड़ भी समुद्र में डूबा था। इसलिए जो कौड़ी समुद्र में मिलती है वो हिमालय के पर्वत पर मिली। साइंस को पूरा यकीन हो गया कि ये दिन पृथ्वी पानी से भर गई थी। और फिर प्रभु ने एक सूखी जमीन को तैयार किया और नूह का परिवार को प्रभु ने उतारा। नूह ने सबसे पहले वेदी बनाई, प्रभु को बलिदान चढ़ाया, क्योंकि उसने जो प्राणी ली थी उसमें जो शुद्ध प्राणी प्रभु ने 7 जोड़े लेने के लिए कहा था। और उसने अपने परिवार के समेत, ये पृथ्वी पूरी तौर से खात्मा हो चुकी थी, और नूह का परिवार एक ही परिवार, जिसके 3 बेटे और 3 बहू, वो लोग एक नई पृथ्वी पे उतरे। प्रभु को धन्यवाद करे। प्रभु ने बोला नोआ ये पृथ्वी अभी तेरा है। हालेलुया। पूरी पृथ्वी नूह के लिए प्रभु ने दे दिया। हम लोग गुंटेवारी और छोटे छोटे जमीन के लिए लड़ रहे हैं, नूह के लिए तो पूरा पृथ्वी था, क्योंकि नूह खुदा का बेटा था। आज आप खुदा का बेटे और बेटियां हैं, ये पृथ्वी आपका है। आज हम लोग भटक रहे हैं जैसा अब्राहम भटक रहा था, लेकिन एक दिन इसी पृथ्वी पे हम राज्य करने को आने वाला है, जब मेरा प्रभु राजाओं का राजा बनकर राज्य करेगा। बोलो हालेलुया। सो हम क्या देखते हैं कि नूह की वंशावली आगे बढ़ रही है। अब उत्पत्ति 10वां अध्याय में 8 वचन में आएंगे तो बाइबल कहता है कूश। सो नूह का एक बेटा था हाम, जिस हाम को उसने श्रापित किया, और श्रापित के बाद में हाम का बेटा हुआ कुश, और कुश का बेटा हुआ निम्रोद। इस तरीके से नोहा जो है जल प्रलय के बाद और 300 साल जीवित रहा। नोहा के 600 साल में जल प्रलय आई थी, और जल प्रलय के बाद में 300 साल फिर से नोहा जिया, और यह पृथ्वी फिर से आबादी में बढ़ गई। फिर से पृथ्वी के अंदर बच्चे पैदा होने लगे। इसमें से एक आदमी का नाम था निम्रोद। वो आदमी जो है अब्राहम का पहला, यानी 12वां अध्याय में अब्राहम आता है और 11वां अध्याय में निम्रोद आता है। सो निम्रोद नाम का आदमी जब उठा, ये आदमी परमेश्वर की निगाह में बहुत बड़ा शिकारी था, और शिकारी होने के नाते
बहुत ताकतवर भी था। इस आदमी ने बड़ी बड़ी शहरपना बनाई। जो बाइबल के अंदर निनवे करके शहर जिसमें जोना को प्रभु भेजता है, वो शहर इसने ही बनाया। शहर का मतलब बड़े बड़े गढ़ वाले नगर बनाना, ईंट को पकाकर घर बनाना। ये निम्रोद से शुरुआत हुई। जो हम आज ईंटों के घर देखते हैं, सबसे पहले ईंट इन्होंने बनाया और यहां से ईंटों की घर बनना शुरू हुई, ऐसा बाइबल कहता है। अब ये जो आदमी जो शहर को बनाने लगा, इसके मन में ऐसा आया कि हम लोग कुछ ऐसा बनाएंगे कि धरती से आसमान तक वो छूना। एक ऐसी गुम्बद बनाएंगे जो जमीन से आसमान तक होगा, यानी कि हम लोग स्वर्ग को जाएंगे। पर इसका ख्याल वो नहीं था। इसका ख्याल ये था, अभी अभी पानी से प्रभु ने पूरी पृथ्वी को डुबोकर मार दिया। अगर और एक बार प्रभु बारिश बरसाएगा और ये पृथ्वी को डुबो के मारेगा, तो मैं मेरे टावर में ऊपर जाके बैठूंगा। ये उसका ख्याल था। हालेलुया। अगर खुदा दोबारा पृथ्वी को नाश करे, तो मैं ऐसी गुम्बद बनाऊंगा कि मैं ऊपर जाके बैठूंगा जो पानी में ना डूबे। और जब आप खुदा के विचारों से परे हो जाते हैं, आपकी गाड़ी पटरी से उतर जाती है। अगर आपने खुदा की मर्जी पर नहीं चलना चाहा और अपनी मनमानी करने शुरू कर दिए, तो आपकी गाड़ी पटरी से उतर गई। फिर खैर नहीं, आप कहां जाकर आपका गाड़ी को पहुंचाओगी। पौल कहता है, बहुत से लोग विश्वास रूप जहाज डूब गई करके पौल कहता है। आज इस एंड टाइम के अंदर बहुत से विश्वास रूप जहाज डूब गई। जब एक सेवक प्रभु का सेवा करता है और जब वो अकेला प्रभु के लिए जी जान लगाकर काम करता है, प्रभु उसके साथ रहता है। उसका विश्वास है कि प्रभु आज मुझे रोटी चाहिए। प्रभु कौवे को जैसा बेचकर रोटी दिया, वैसा अपने बंदे को भी खिलाता है। उसका पूरा भरोसा यकीन है कि कल का दिन मैं क्या करूंगा, मेरा प्रभु संभालने वाला है। लेकिन जब आदमी के पास में संपत्ति आ जाती है, उसने बड़ी कोठरी बना दिया पीछे और महीना भर का राशन भर दिया और अपने दिल से कहा कि अब तू विश्राम कर, मैंने तेरे लिए बहुत कुछ जमा किया है। वो समय है आदमी सच्चाई से भटक जाता है और प्रभु उसको सब देता है। उसको प्रभु गाड़ी घोड़ा सब देता है, लेकिन सेवा प्रभु ले लेता है। हालेलुया। सेवा प्रभु, क्योंकि आदमी के मन में जब लालच आ गई, तो प्रभु बोलता अब तू मेरा काम का नहीं है। अब प्रभु सेवा लेके किसी और को दे देता है और वो आदमी को बोलता है ठीक है, अभी तो रिटायर हो गया है। रिटायरमेंट में कंपनी सब पेंशन वेंशन देती है। पास्टर जोसेफ को मालूम होगा, रिटायरमेंट के बाद पेंशन चालू हो जाती है। वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो रिटायरमेंट के बाद में आपका पेंशन चालू हो गया। आपका जो भी है बन पड़ता, वो 20-30 लाख रुपए जो है गवर्नमेंट दे देती है, पर आपका नौकरी वो ले लेती है। और ये हमें आज भी पता नहीं कि कितने सारे सेवक लोगों को प्रभु ने घर गाड़ी घोड़ा दे दिया, लेकिन सेवकाई ले लिया और लोग अभी घर में खुश है क्योंकि उसकी संतुष्टि जो था वो पूरा हो गया। निम्रोद प्रभु के सम्मुख में रहकर प्रभु ने दिए हुए अनुग्रह का आनंद ले सकता था, लेकिन उसने अपने मन में सोचा कि मैं बहुत बड़ी कोठरी बनाऊंगा। क्योंकि उस समय में यह पृथ्वी में एक ही भाषा थी, एक ही भाषा बोली होती थी उन दिनों में, और सब लोग एक मन के थे। आज आपकी बोली मुझे मालूम नहीं आप क्या भाषा करते हैं। आप पंजाबी बोलते हैं, मुझे मालूम नहीं। हिंदी तो हम सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन मेरी मातृभाषा हिंदी नहीं है। मैं हूं कन्याकुमारी का, मेरा मातृभाषा है तमिल, और मैं एकदम भारत की चोटी, आप लोग भारत के ऊपर है, मैं भारत के नीचे भाग में रहता हूं। आप लोग ऊपर नॉर्थ इंडिया में, और आपके बाद में सीधा कश्मीर लगता है, और मेरा गांव के बाद में समुद्र लगता है। उसके बाद में कोई गांव ही नहीं। मैं वहां से आया हूं
और देखो मुलाकात किधर हो रही है हम लोगों का, बोलो हालेलुया। एक ही खुदा के जानने वाले, एक ही लहू से धुले, एक ही आत्मा को परिधान किए हुए, यीशु के नाम में बपतिस्मा पाए हुए लोग, हालेलुया। तो हम लोग भिन्न भिन्न भाषा से लोग एकत्रित हुए हैं, लेकिन उन दिनों में पृथ्वी में एक ही भाषा थी, सब लोग समझते थे जो भी बोलना है। तो निम्रोद ने जो टावर बनाई थी, उसके 11 अध्याय के 8 वचन में, और प्रभु ने उस टावर को देखकर कहा कि आओ हम मनुष्य को जाकर उनके बीच में गड़बड़ी डालेंगे, वे हम जैसे एक बन चुके हैं। और खुदा ने उनकी भाषाओं में गड़बड़ी डाल दी, और ये गड़बड़ी की वजह से क्या हुआ, वो लोग ये शहर बना नहीं सके। देखो, आसमान में जाने का रास्ता प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन अगर आप कोई रास्ता बनाओगे तो प्रभु गड़बड़ी डाल देता। मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। सो स्वर्ग में जाने का एक ही मात्र रास्ता प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना 3:13 में लिखा है, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा अर्थात वही जो स्वर्ग से उतरा, मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। स्वर्ग का रास्ता कोई नहीं जानता था, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, उसको मालूम है स्वर्ग का रास्ता क्या है। मुझे इस बाइबल पर इतना गर्व है कि दुनिया में कितनी किताबें हैं, वो सब ईश्वर के पास कैसा जाना है वो सिखाते हैं। कैसे 51 सीढ़ी चढ़ना है, कैसा 9 हफ्ता उपवास रखना है, क्या तपस्या करना है, ये सिखाते हैं। लेकिन मेरा बाइबल दिखाता है खुदा इंसान के पास में कैसा आया, वो मेरा बाइबल सिखाता है। हालेलुया। हम खुदा के पास जा नहीं सकते, जितने खुदा के पास जाने की कोशिश करें प्रभु ने उलझन में डाल दिया उनको। लेकिन खुदा हमारे पास आया इंसान बनकर। सो प्रभु ने ये टावर कंप्लीट होने को दिया नहीं, और इनके बिखरने का वजह प्रभु ने बोला इनकी भाषाओं में गड़बड़ी डाल देंगे, यानी ये एक आदमी दूसरी भाषा ना समझे। तो क्या होता था, जब ये काम बन रही थी, एक मिस्त्री काम कर रहा है और मिस्त्री नौकर को बोलता है ईंट दे, तो वो हथौड़ा देता था। पत्थर ला बोला तो मिट्टी लाता था, क्योंकि एक की भाषा दूसरा समझ नहीं पा रहा था। और एक भाषा में जो जहर होती है, दूसरी भाषा में खाना होती है। हमको नहीं मालूम कौन सी भाषा में क्या होना है। अगर हम अपने मद्रास की भाषा में कुछ बोले तो केरल की भाषा में वो मजाक बनती है, वो हिंदी में कोई और बन जाता है। इसी तरीके से प्रभु ने भाषाओं की गड़बड़ी डाली, वो लोग आपस में एक भाषा सुन नहीं सके, तो फिर वो अपनी भाषा का जबानी कौन बोलता है वो ढूंढने लगे। मान लो अभी मैं हिंदी बोल रहा हूं, तो देख रहे थे हिंदी किसको आता है, हिंदी किसको आता है, हिंदी किसको। कोई 100 में 1000 में एक को हिंदी मिला, बोला अरे भाई तू मेरे भाषा वाला है यार, मेरे साथ चल। इस तरीके से जिनको जिनकी भाषा समझ में आई उनके साथ में वो झुंड बन गए, और वो ये शहर छोड़ के चले गए। बोले अभी इनकी भाषा नहीं समझ में आती, हम वहां रहने जाएंगे, हम वहां रहने जाएंगे करके वो लोग पृथ्वी से भटक गए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम पृथ्वी में फूलो और फलो, पर ये बोले नहीं, हम एक साथ रहेंगे और एक बड़ी गुम्मट बनाएंगे। जब बाइबल कहती है तुम फूलो और फलो और पृथ्वी में भर जाओ, तो तुम परमेश्वर की मर्जी के विरोध में नहीं चल सकते। उदाहरण के लिए आप पढ़िए प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय 8 वचन के अंदर क्या लिखा है, देखिए। प्रेरितों के काम उसका 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरियों में, हाँ, और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। पृथ्वी की छोर तक तुम मेरी गवाह होगे। तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा, यरूशलेम से शुरुआत होगी, पूरी यहूदिया प्रदेश में, पूरी सामरिया के अंदर, उसके बाद पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। लेकिन ये गवाह बनना नहीं चाहते थे, ये यरूशलेम छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि पहले दिन 3000 बपतिस्मा, कितना तेजी से चर्च बढ़ गया। पहले दिन 3000 बपतिस्मा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि कल हम लोग खोकर में थे, 40 बपतिस्मा हो गए प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
पिछले महीने में महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में था, 30 बपतिस्मा वहां हुई। नागपुर में 10 बपतिस्मा हुई। ऐसा 40 बपतिस्मा हो गए वहां पर। गए हफ्ते में लुधियाना में था, 18 बपतिस्मा हो गए। लुधियाना के पास भाई इधर बैठे हैं, 18 बपतिस्मा हो गए। बोलो हालेलुया। मैं देख रहा हूं कि प्रभु बहुत तेजी से काम कर रहा है। आत्माओं को प्रभु अपने राज्य में लेके आ रहा है, क्योंकि समय समाप्ति का आ गया है। सो प्रेरित 1:8 में लिखा है तुम फैल जाओ, लेकिन ये फैलना नहीं चाहे। तब प्रभु ने क्या किया? प्रेरित 1:8 को 8:1 में बदल दिया। 8:1। शाऊल उसकी मृत्यु के साथ सहमत था। हाँ, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा हाँ। और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। यही तो प्रभु ने पहले बोला था, जाओ करके। वो जाने को तैयार नहीं थे। 1:8 में प्रभु बोला जाओ, नहीं गए। प्रभु 8:1 में बदल दिया उसको, और शाऊल को उठाया और सबकी पिटाई करने लगा। शाऊल जब पिटाई करने लगा तो लोग यहूदिया सामरिया भाग रहे। अभी लोग सब बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? तुम लोग सब एक नहीं हो रहे। इसके लिए प्रभु ने खड़ा किया गवर्नमेंट को, मारो क्रिश्चियन लोग को। अभी सब क्रिश्चियन लोग एक हो रहे। आओ, हम लोग एक होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। प्रार्थना करेंगे, हम लोग एक साथ आएंगे, क्योंकि अभी पिटाई हो रही है। कई हमारे स्टेट के अंदर अभी बंद हो चुका है चर्च। प्रभु सताव को लेकर आता है। इजराइल जब 2000 साल पहले भटक गई थी, किंग टाइटस ने जेरूसलेम को जलाया, लोग तितर बितर हो गए। और जहां जहां ये गए थे वहां वहां ये लोग बहुत रईस बन गए, क्योंकि यहूदी भले ही भगोड़ा रहेगा, लेकिन उसका साथ खुदा की आशीष चलती है। वो जिस मिट्टी में हाथ रखेगा वहां आशीष मिलेगा उसको। सो हिंदुस्तान में भी बहुत यहूदी लोग आए थे, केरल में बहुत यहूदी बसे हुए थे। अभी मिजोरम से 7,000 यहूदी लोग इजराइल जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दिया है। 7,000 यहूदी लोग। वे लोग मिजोरम में आके बसे थे, केरल में बसे थे, महाराष्ट्र के कुछ समुद्र के किनार पट्टी में बसे थे। अब ये लोग अपने देश को जाने को तैयार ही नहीं थे। बहुत सारे यहूदी लोग रशिया में जाके बसे थे। तब प्रभु ने हिटलर नाम का आदमी को उठाया, और 1944 में दूसरे विश्व युद्ध के दरमियान हिटलर ने लोगों को मारा, यहूदियों को चुन चुन के मारा, और सब यहूदी अपने अपने देश को देख के भागने लगे। तो 1947 के अंदर प्रभु ने इजराइल के अंदर ले आया उनको, और उनको एक राष्ट्र बना के दे दिया। हालेलुया। ये जाने को तैयार नहीं थे। जब जाने को तैयार नहीं थे तो प्रभु ने हिटलर को उठाया। वैसे ही जब ये यरूशलेम छोड़ के जाने को तैयार नहीं थे तो प्रभु ने शाऊल को उठाया, और शाऊल को मार मार के लोगों को भगाने लगा। सुसमाचार चली गई शहर के बाहर, और फिर प्रभु ने शाऊल को बना के लेके पौल बना दिया। हालेलुया। अभी तो सब सुसमाचार को फैला, और यरूशलेम के बाहर पहला कलीसिया का स्थापन करने वाला शाऊल था, जो बाद में पौल बन गया था। और आपके बाइबल के अंदर उसने 14 किताब लिखा। अगर आप पौल को बाहर निकालोगे तो आधा बाइबल आपका गायब हो जाएगा। जो आदमी मसीह लोगों को मारता था, उसी आदमी को उठाकर प्रभु ने बाइबल के 14 किताब लिखा है। 7 कलीसिया काल का स्थापना हुआ। प्रभु की योजना बिल्कुल अलग होती है। सो ये एक भाषा बोलने वाले पृथ्वी में थे। वो एक भाषा कौन सा भाषा होगा? ऐसा उत्पत्ति 11:1 में लिखा है, पूरी पृथ्वी में एक ही भाषा चल रही थी, और साइंटिस्ट लोग खोज रहे हैं कि ये वो एक भाषा कौन सा भाषा होना चाहिए। हिंदी होगा या पंजाबी होगा, या कौन सा भाषा होना चाहिए जो आदम और हवा आदम की वाटिका में करते थे। तो इन लोगों को अभी अंदाज मिला है कि आदम और हवा जो बोली बोलते थे, खुदा उनके साथ में बात करता था। और आदम को प्रभु ने बोला तू सब बेखट के खा सकता है, जो बीच में लगा वो पेड़ का फल मत खाना, जिस दिन तू खाएगा मर जाएगा। ये कौन सी भाषा में प्रभु ने आदम के साथ वार्तालाप किया था? क्योंकि जब मूसा बाइबल लिखता है तो वो इब्रानी भाषा में लिखता है। तो फिर कौन सी भाषा ये पृथ्वी में होगी जिससे खुदावन अब्राहम के साथ वार्तालाप करता था? इसको कहते हैं एडमिक
लैंग्वेज, दैट इज होली टंग। पवित्र जुबानी बोलते थे वो लोग, हालेलुया। सो आदम और हवा खुदा के साथ में पवित्र जुबानी बोलते थे। इसको बोलते हैं आदम की भाषा। और यह भाषा को अगर आप देखोगे, पृथ्वी में सबसे जूनी भाषा, एक विशेष भाषा है। और अभी सब अनुमान करते हैं कि वो हो ना हो इब्रू भाषा होना चाहिए। सबसे पहला भाषा जिससे इंसान खुदा के साथ संपर्क किया। जब खुदा ने बोला सभी जानवरों का नाम रख तू, तो अब्राहम ने सब जानवरों को नाम रखा। कौन सी भाषा में उसने नाम रखा? मेरे भाषा में कुत्ता, इंग्लिश में डॉग, तमिल में नाई। कौन सा भाषा उसने रखा होगा? है नहीं? सो हर एक भाषा के अंदर अलग 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 नाम है। जानवर एक ही होगा, लेकिन हर भाषा में उसको अलग नाम दिया गया है। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, इब्रानी भाषा को जब ढूंढ के निकाले तो एक अनोखा भाषा उसमें मिलता है। अब यह समझने वाले समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो यहूदी भाषा में खुदा का जो नाम है वो है यावे। और इसको अगर आपको उच्चारना है, YHWH, इसको उच्चारने के लिए कोई रास्ता नहीं, तो इसके बीच में उन्होंने ए डाल दिया ताकि या बन जाए, और ई डाल दिया ताकि वे बन जाए। तो या वे ये खुदा का ओरिजिनल नाम है। इसी भाषा को इब्रानी में जब लिखते हैं तो हे वाव हे योद, यहोवा को ऐसे लिखा जाता है। लेकिन इसके अंदर एक अर्थ मैं आपको बताता हूं। जो हे शब्द है उसका मतलब है देखो, बिहोल्ड। जो वाव शब्द है उसका मतलब है खीला, नेल, जो दीवार में खीले मारते हैं हम लोग। फिर हे शब्द देखो, और योद शब्द जो है उसका मतलब है हाथ। तो खुदा का नाम है देखो मेरे हाथ में खिले। हालेलुया। क्या नाम है उसका? देखो मेरे हाथ में खिले। किसके हाथ में लगे थे? सो 4000 साल के बाद प्रभु ये धरती पर मांस लेकर आया, उसके हाथ में खिले लगे। यानी यहोवा का नाम का मतलब है जो हाथ में खिले लगे हैं वो मेरा हाथ है। मुझे नहीं लगता अगर आप त्रैक परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो यहोवा नाम ही आपने समझा नहीं। त्रैक परमेश्वर पर विश्वास करने से कौन परमेश्वर इंसान बन के आया, ये उसके नाम में ही रिवील होता है कि एक दिन मैं इंसान बनकर आऊंगा, मेरे हाथों में खीले लगेंगे करके यहोवा ने उत्पत्ति के अंदर ही बोला मेरा नाम यहोवा है। हालेलुया। आप मेरे साथ है? लेकिन इस नाम में उद्धार नहीं था। ये नाम जब यीशु बन के आता है उसमें उद्धार मिलता है। लेकिन ये नाम परमेश्वर का, अब आप देखिए बाइबल के अंदर एक किस्सा है, वो है यूहन्ना 20 अध्याय उसका 28 वचन में। अगर आप उसको 27 से पढ़ोगे, 26 से पढ़ोगे 28 तक, तो आपको एक बहुत बढ़िया प्रकाशन मिलता है। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख। ओ हालेलुया, हालेलुया। जब पहली बार प्रभु जी उठने के बाद चेलों को मिला, उस समय थोमा नहीं था। जब चेलों ने जाके थोमा से कहा कि प्रभु जी उठा है, हमने उसको देखा है, थोमा बोला मैं नहीं विश्वास करता जब तक मैं अपनी उंगली उसके खीले के निशानी में नहीं डालता, तब तक मैंने विश्वास करूंगा। बोलो हालेलुया। क्योंकि थोमा को मालूम था यहोवा का मतलब उसके हाथ में खीले के निशानी होंगे, वही मेरा परमेश्वर होगा। और थोमा जब वहां था, दूसरी बार प्रभु ने बोला थोमा आकर देख, हड्डी और मांस के, आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होते,
जब थोमा जाकर उसके उंगली में हाथ रखकर देखा, 28 में क्या बोलता है वो? यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। ये प्रकाशन थोमा को कैसे मिला? तू मेरा प्रभु भी है और तू मेरा परमेश्वर भी है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मेरे हाथ में खीले लगेंगे। सो वो खीले का निशानी देखकर थोमा ने यहोवा को पहचाना। देहधारी होकर आया हुआ परमेश्वर। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आज ये पृथ्वी के अंदर कितनी भाषा है जो परमेश्वर से दूर चले गए हैं, लेकिन इब्रानी भाषा खुदा को आपको करीब लेकर आता है, खुदा का मनसा को प्रकट करती है। इसके ऊपर बात करने से बहुत जाएगा, लेकिन आज ये पृथ्वी पर कितना हो गया है? 7139 भाषा है पृथ्वी पर। कितने भाषा है? 7139 भाषा ये पृथ्वी पर है। लेकिन जिस भाषा से खुदावन अब्राहम से बात किया, आदम से बात किया, वो था इब्रानी भाषा। अब इतना भाषा हो गया है, उतना ही परमेश्वर के पास से, विश्वास से भी आदमी दूर हो गया। आज संस्थाएं खुद 40,000 हो गई है। जो यीशु मसीह को मानने वाले संतान 40,000 हो गई है, लेकिन किसी के पास सच्चाई नहीं। सच्चाई जब प्रभु भेजा अपने दास भविष्यद्वक्ता के पास, और आज ये पृथ्वी में अगर कोई सच्चाई को लेके चलता है तो अंतिम दिनों का संदेश पर विश्वास करने वालों के पास सच्चाई है। हालेलुया। आप लोग धन्य हैं। प्रभु ने बोला ज्ञानवानों से छुपाकर बालकों को अपने आप को प्रकट किया उसने, और आप इस सत्य को जान लिए, उसका नाम मुबारक हो। बोलो हालेलुया। सो हम लोग जाएंगे अब्राहम की यात्रा पर। जब ही निम्रोद अपना टावर बनाने लगा तो अब्राहम का पिताजी जो है उसका नाम था तेरा। उसने सोचा कि मैं निम्रोद के काम में शामिल नहीं होऊंगा, क्योंकि निम्रोद सबको एक साथ बांधना चाहता था। लेकिन अब्राहम का पिताजी बोला मैं इस गंध में नहीं जाऊंगा। उसने अपने परिवार को लेकर वो निम्रोद शिनार शहर छोड़कर वो चाल्डियन को निकल पड़ता है। और अब्राहम ने देखा कि ये राजा हम सबको खुदा से दूर लेके जाने वाला, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करने वाला, और वो नहीं चाहते थे कि वो उस पर पड़े। और 11वां अध्याय 31 वचन पर तेरा ने अब्राहम अपना बेटा लोत जो उसका भाई का बेटा और उनके बच्चों को लेकर और साराई को लेकर वो यात्रा को शुरू किया। ऊर से लेकर कनान के तरफ उसने यात्रा शुरू किया। यह है अब्राहम का मूल गांव। यहां से उसने अपनी यात्रा को शुरू किया। जब वो हरान में आता है तब उसका भाई का बेटा भाई मर जाता है, और यहाँ से फिर तेरा लेकर अब्राहम का पिताजी भी यहाँ मर जाते। इसके आगे की यात्रा अब्राहम अकेला करता है। सो यह ऊर जो जगह है, यहां से अब्राहम अपनी यात्रा को निकाला। उन दिनों के अंदर कोई गाड़ी घोड़ा ट्रेन प्लेन नहीं थी। जैसे आप लोग चलते ना घोड़ा गाड़ी में, ऐसा ही अब्राहम भी निकला था अपने तंबू से। हालेलुया। अपने पूरे बाल बच्चों को लेकर वो भी यात्रा निकला, और पैर पैर चलते चलते उसकी यात्रा 31 वचन पर पूरे टोली उसके पीछे देखो, क्योंकि प्रभु ने अब्राहम को बहुत धनी बनाया था। सो अपने बीवी बाल बच्चों को लेकर ऊंटों पे और जानवरों को लेकर वो अपनी यात्रा को शुरू किया, और बहुत लंबी यात्रा थी। वो कनान देश के तरफ जा रहा है। आप मेरे साथ हैं? बाइबल कहती है यीशु मसीह पर विश्वास करने से आप और हम अब्राहम का संतान होने का अधिकार मिलता है, क्योंकि अब्राहम को प्रभु ने बुलाया था। सो आज आप और हम अब्राहम के विश्वास पर चलने वाले लोग हैं। सो अब्राहम अपनी यात्रा के अंदर चलते चलते एक ऐसी नगर को खोज रहा था जिसका बनाने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है इब्रानी 11 के अंदर 10 वचन में, For he looked for a city which hath foundation, whose builder and maker is God, जिसका बनाने वाला वो परमेश्वर है। ऐसी एक नगर की वो खोज कर रहा था।
अब्राहम के बारे में बाइबल कई बार गवाही देती है। इज़ाया की किताब उसका 41:8 में क्या लिखा है देखो, द बुक ऑफ इज़ाया। जो बात मैं आपको बता रहा हूं, ये इतिहास और बाइबल साथ साथ चलती है। और ये इतिहास की जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये 4000 साल पुरानी बात है। ये धरती पे अब्राहम 4000 साल पहले था। ना डर, मैं तेरे अंग संग जो हाँ, हाँ जी, ना घाबर, मैं तेरा परमेश्वर जो हाँ, हाँ। मैं तेनू जोर बख्शांगा, हाँ मैं तेरी सहायता करांगा। 41:8। हे मेरे दास इज़राइल, हाँ, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे दास, हे मेरे चुने हुए याकूब। हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। जब प्रभु बोलता है मेरे चुने हुए याकूब, तो प्रभु इज़राइल को बोलता है। आमीन। क्योंकि याकूब का 12 बच्चे मिलकर इज़राइल राष्ट्र बनते हैं। तो कहता है मेरे इज़राइल, फिर वो कहता है जिनको मैंने चुना है। हालेलुया। हालेलुया। इज़राइल को प्रभु ने चुना है। इसके लिए उसके आसपास में 52 देश जो मुस्लिम देश है, इज़राइल के ऊपर हमला कर रहे, लेकिन इज़राइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते वो, क्योंकि प्रभु ने इज़राइल को बोला इज़राइल मेरा चुना हुआ है। हालेलुया। इज़राइल ने एक भी मिसाइल अंदर नहीं गिरा, सारे जाकर समुद्र में गिर गए। तभी फलिस्तियों को पूछा गया कि भाई तुम जो मिसाइल भेज रहे हो, तुम्हारे पास निशानी नहीं है क्या? सारे मिसाइल समुद्र में गिरता है। तो फलिस्तीन ने क्या कहा जवाब में मालूम है? मिलिट्री के कमांडर ने बोले नहीं नहीं, हम तो निशानी बराबर फेंकते हैं यहां से मिसाइल, उनका खुदा हमारे मिसाइल को लेके समुद्र में फेंक देता है। दुनिया वाला आदमी क्या बोल रहा है? एक मिलिट्री कमांडर वाला मिसाइल चलाने वाला क्या बोल रहा है? उनका खुदा हमारे मिसाइल को समुद्र में फेंकता है। अरे वही तो खुदा है जिसने अब्राहम को बोला मेरे इज़राइल है। हालेलुया। खुदा के चुने हुए लोग हैं वो लोग, उनके साथ में दुनिया की कोई ताकत लड़ाई नहीं कर सकती। पूरी दुनिया को वो लोग, आपको पता होगा नहीं होगा, आप जो इंजेक्शन लेते हैं ना इंसुलिन, ये भी खोज इज़राइल ने निकाला है। आपके हाथ में जो मोबाइल है ना, इसकी खोज इज़राइल ने निकाला है। आपकी जितनी बीपी और डायबिटीज की दवाई है ना, इसका खोज इज़राइल ने निकाला है। इज़राइल ने एरोप्लेन की खोज निकाला है, इज़राइल ने रॉकेट की खोज निकाला है। इज़राइल जो है सारे आधुनिक था। आपका इंटरनेट, आपका चिप, आपका मोबाइल में लगने वाला सिम कार्ड, ये सब खोज इज़राइल ने निकाला है। क्योंकि खुदावन कहता है मेरे लोग बड़े बड़े काम करने वाले लोग हैं। दानियल की किताब में प्रभु बोलता है 12वें अध्याय के अंदर, मेरे लोग बड़े बड़े काम करेंगे, और उन्होंने करके दिखाया। आज सारी दुनिया उनके सामने सर झुकाती है। बोलो हालेलुया। ये वादा प्रभु ने अब्राहम को किया था 4000 साल पहले। और प्रभु ने अब्राहम को क्या बोला? मेरा चुना हुआ, मेरा वंशावली। और फिर आगे एक शब्द लिखा है, बहुत प्यारा शब्द है वो, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की शोर से बुलाकर ये कहा तू मेरा दास है, मेरा दास है, मैंने तुझे चुना, मैंने तुझे चुना और त्यागा नहीं। जी। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हाँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। 41:8 पढ़ रहे, 41:8 पढ़ रहे, ऐसा है? हाँ जी, 41:8। हाँ। हे मेरे दास इज़राइल, ये वर्ड किधर है उसमें देखो? अब्राहम माय फ्रेंड, ये हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। हाँ, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। प्रभु ने क्या बोला पता है अब्राहम को? तू मेरा कौन है? मित्र है, दोस्त है। दोस्त जिगरी होता है ना। दोस्त को सब बताते हम लोग, भाई बहन को नहीं बताएंगे, लेकिन दोस्त को सब बताएंगे। तो ये दोस्त, प्रभु ने अब्राहम को बोला मेरा दोस्त है तू, मैं तेरे से कोई बात नहीं छिपाऊंगा। मित्रता जो है बहुत गहरी मित्रता है। हम लोग जब बचपन में थे तो जिगरी दोस्त बोलते ना, तो क्या करते थे जिगरी दोस्त के लिए? अपना उंगली में एक पिन से टोसते थे,
सामने वाला भी टोच के खून निकालता था, दोनों खून मिलाते थे, बोले आज से अपन जिगरी दोस्त थे। आप लोगों ने सुना नहीं होगा, लेकिन पहला, अभी तो सब धोखेबाज दोस्त लोग मिलते, पहला जिगरी दोस्त लोग मिलते थे, मार खाने के लिए भी तैयार होते थे, जान देने के लिए भी तैयार हो। अभी आपको फंसा के भाग जाएंगे। अभी पास्टरों के अंदर ही जिगरी नहीं है, दोस्त का जिगरी मिलेंगे। पास्टर खुद ही बोलता अपने मंडली को, वो मीटिंग में मत जाओ, नफरत पैदा करता विश्वासियों के मन में। मैं मेरे चर्च में सबको बोलता हूं, जिधर जाना है जाओ, सब मीटिंग में सुनो, जो अच्छा है ले लो, जो नहीं समझ में आया छोड़ दो, लेकिन जाओ भाईचारे की प्रेम बताने के लिए। हालेलुया। वो जो आ रहा है वो अपना ही भाई है। लेकिन नहीं, हमारे पास्टर जी बता रहे थे, सरबजीत, लुधियाना में जब डिबेट हुई थी, वो डिबेट के अंदर ऐसी ऐसी घटना, उन्होंने एक आदमी, बॉम्बे में आदमी है, उस आदमी ने अपना वो वीडियो को निकाल कर बोला पास्टर शेखर भाग गया, ऐसा करके उसने एक वीडियो बनाया, और वो वीडियो हमारे पंजाब के लोगों ने अपने स्टेटस में रखे हैं। फिर बाद में पास्टर सरबजीत ने फेसबुक में बोला, अरे तुमको शर्म नहीं आती, ट्रिनिटी वाले का वीडियो स्टेटस में रखे और अपना मैसेज वाले का वीडियो को भाग्य करके बोल रहे, शर्म नहीं आती तुम्हें? यह है हमारे एंड टाइम के हालात। बोलो हालेलुया। मैं आपको कहता हूं, सब मीटिंग में जाओ, सबके पास, क्योंकि भाई ब्रह्म बोलते हैं मुझे चिकन पसंद है, लेकिन जब हड्डी लगती है मैं बाजू में रख देता हूं, मांस खा लेता हूं। अब क्या बोलते, बोर खाते, बोर छोटा बीज रहता है अंदर, मुंह में डाल दिया, आपने मांस खा लिया, बीज को क्या करते आप? वैसी जो नहीं पसंद है थूक दो, लेकिन मांस तो खाओ कम से कम, जो आप चबा सकते वो तो खाओ। क्यों लोगों को मना करते हो? अब्राहम को प्रभु ने बोला मेरा मित्र है, और ये मित्रता प्रभु के अब्राहम का उस जमाने से लेकर आज के तारीख तक प्रभु अपनी मित्रता इस्राएल को बता रहा है। जो कहते हैं मूसा गया पर्वत पर, प्रभु ने बोला तेरा बाप इब्राहिम का परमेश्वर हूं मैं। हालेलुया। इसहाक गया, तेरा बाप इब्राहिम का परमेश्वर हूं मैं। याकूब, तेरा बाप इब्राहिम का परमेश्वर हूं मैं। जब भी परमेश्वर अपना परिचय देता है, इब्राहिम का नाम लेकर देता है, क्योंकि इब्राहिम के साथ उसका एक गहरा रिश्ता है। सो अभी अब्राहम निकला, और वो अपने बाप के गांव से, अपने घर से सब छोड़कर, प्रभु ने बोला वो देश जो मैं तुझे बताता हूं जा, और वो वहां से निकलकर सबसे पहले वो बाइबल में लिखा है 12 अध्याय का 6 और 7 वचन के अंदर वो पहुंचा शेकेम। ये आज का शेकेम गांव है, लेकिन अब्राहम के दिनों में शेकेम गांव में आकर उसने एक पत्थर लगाकर वेदी बनाई, और ये वेदी के अंदर उसने बलिदान रखा। सो उत्पत्ति 12 अध्याय के अंदर 6 वचन पढ़ोगे, वो शेकेम में पहुंचा, और शेकेम में उसने एक वेदी बनाई। देखिए, अब्राहम के 4 वेदी के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। पहला वेदी उसने बनाई शेकेम में। वेदी का मतलब यह होता है जैसे एक चर्च है, ये चर्च में आगे जो पुलपिट होता है, जहां जाकर लोग भेंट चढ़ाते हैं या प्रार्थना करवाते हैं, इसी को बोलते हैं वेदी। लेकिन पुराने जमाने में चर्च नहीं, कुछ पत्थरों को रखकर वो लोग एक वेदी बनाते थे, जिसका मतलब एक अल्टर, जहां जाकर वो अपनी सैक्रिफाइस देते थे और खुदा के मर्जी को जानने की कोशिश करते थे। सो पहला वेदी उसने बनाया शेकेम में। अब ये जो गांव शेकेम है, इस शेकेम को अगर आप बाइबल में देखोगे तो ये शेकेम क्या क्या चीज को दर्शाता है। यहोशू की किताब में आप जाएंगे 20 अध्याय में, तो जोशुआ ने बोला जब तुम कनान में पहुंचो तो तुम एक गढ़ वाले नगर को चुनो जो कि शेकेम, और वहां पर तुम एक ऐसी जगह बनाओ जिसको बोलते हैं सिटी ऑफ रेफ्यूज, शरण का गढ़ बनाओ। अब ये वो शरण का गढ़ था जो शेकेम में पहले जोशुआ ने बनाया। ये गढ़ का काम क्या है? मान लो इस आदमी के हाथ से कुछ गलती हो गई, या तो ये लकड़ी काट रहा था और इसके लकड़ी से वो कुराड़ निकलकर किसी के सर पे लग गया और वो मर गया, लेकिन ये तो आदमी दोषी नहीं, क्योंकि ये तो लकड़ी काट रहा था। इसने उसको जानबूझकर नहीं मारा, लेकिन बाय मिस्टेक गलती से लग गया और वो मर गया। लेकिन उसके रिश्तेदार लोग आएंगे, इसको पकड़ के मार डालेंगे।
तो वो रिश्तेदार लोग जब आएंगे इसको पकड़ने के लिए, तो ये आदमी भागते भागते शरणगढ़ में चला जाएगा। जैसा वो शरणगढ़ में घुस गया, अब वो दुश्मन लोग उसको कुछ नहीं कर सकते। अब बैठ के न्याय किया जाएगा। हमारे देश में ऐसा होता है, अगर एक ट्रक ड्राइवर ट्रक चलाते चलाते अचानक साइकिल वाला आ गया और वो साइकिल वाला मर गया, तो ट्रक ड्राइवर उतरकर पहला पुलिस स्टेशन भागता है। वो अगर वो पब्लिक के हाथ में मिला तो पब्लिक उसको उधर ही मार देगी। तो जब वो पुलिस स्टेशन भागता है तो पुलिस की संरक्षण मिलती है। अब पुलिस आएंगे जगह पे, देखेंगे गलती किसका है, ट्रक कहां से जा रही थी, उसकी स्पीड क्या था, मोटरसाइकिल वाला कहां से आया, फिर वो कोर्ट में केस लड़ेंगे और जो न्याय है वो न्याय देंगे। इसी को बोलते थे शरणगढ़। हालेलुया। तो शेकेम का मतलब शरणगढ़। जहां अब्राहम ने पहली वेदी बनाई, वो एक शरणगढ़ बाद में बन गया। आज वो शरणगढ़ क्या है? आज शेकेम किधर है? जब हमारे पास में वचन आया, जब हमें मालूम पड़ा कि हम पाप में पैदा हुए, हमें पाप की क्षमा चाहिए, तो हम किधर आ गए? चर्च में आ गए। चर्च में आने के बाद वचन सुनकर अपना जीवन हमने प्रभु को दे दिया और वहां हमने बपतिस्मा पाया। अब शैतान हमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम शरणगढ़ में आ गए हैं। हालेलुया। अभी हम यीशु मसीह के शरणगढ़ में आए हैं। अब शैतान का कोई हिम्मत नहीं कि वो आपके ऊपर हाथ डाले। इसलिए आप भाग कर आके यीशु को पकड़ लिए। आप मेरे साथ है? हालेलुया। एक बार ऐसा हो गया, बहुत बड़ा रईस आदमी था और वो रईस आदमी को एक दिन क्या हुआ, एक बोतल खोल दी उसने और उसको जीन मिल गया। तो बोतल के अंदर से जीन बाहर आया, बोला हा 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 हा। बोले क्या हुकुम, तू अगर जो भी काम देगा मैं करूंगा, लेकिन जिस दिन तू मेरे को काम नहीं देगा मैं तेरे को मारूंगा। उसने बोला अरे मैं रईस आदमी हूं, मेरे पास बहुत काम है, मैं बहुत काम दूंगा। शैतान बोला काम दे। उसने बोला जा, मेरे जितनी जमीन दिख रही है ना, ये पहाड़ वहाड़ सब लंगर करके आ जा। और वो जीन गया, वो वहां जाकर जमीन खुदवाने के, ये आदमी बोल के घर के पायरी में आंगन में आया, वो जीन वापस आ गया, बोला कि सब लंगर हो गया। उसने बोला हो गया? अरे 100 एकड़ जमीन है। बोले मैं भी करके आ गया, काम दे। अबे अमीर आदमी बोला अभी इसको क्या काम दे? बोले जा 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 सब पानी डाल के आ। और ये बोलकर जीन जू गया पानी डालने, और ये घर के अंदर पैर रखा नहीं, वो 2 मिनट में वापस आ गया, बोला सब पानी डाल दिया, अभी काम दे नहीं तो मैं मारूंगा तेरे को। बोला अभी क्या काम दो? बोले ये ले बीज ले और सब जगह बीज डाल के आ, जल्दी जा। वो गया बीज डालकर, ये घर के किचन में आया नहीं आया, वो बीज डाल के वापस आ गया, बोला आ गया। अभी क्या काम दूं यार, 100 एकड़ में 2 मिनट में जाके बीज डाल के आ रहा है, अभी काम क्या दूं? बोले काम देने तो मैं तेरे को मारूंगा। उसने बोला ठीक है, अभी सब जाकर कंपाउंड मार के आ जा। और ये आकर किचन में औरत को बोला, वो कंपाउंड मारने के लिए गया था, औरत को बोला अरे ये जीन मेरे पीछे लग गया, मैं सोचा इसको काम दूंगा, वो तो 2-2 मिनट में सब काम करके आ जाता है, अभी वो आता ही होगा, मेरी जान लेने वाला है वो। औरत ने बोला मत डर, तू आराम से खाना खा, मैं जीन से बात करता हूं। और जीन आ गया वहां से, बोला कि काम दे मेरे को। उसने बोला औरत को पूछ। तो औरत ने बोला इधर आ, तेरे को काम देता हूं। उसने एक कुत्ता का बच्चा घर में उठाया, उसके हाथ में दे दिया, बोला कि इसकी दुम सीधा करके लेके आ। और वो जीन गया सीधा घर तो वापस टेढ़ा हो गया, सीधा कर देता वापस टेढ़ा हो गया। वो परेशान हो गया, कुत्ते का दुम सीधा ही नहीं हुआ। वो जीन लाया, कुत्ते का बच्चे को फेंका, बोला नहीं मांगते तेरे काम में जा, करके जीन भाग गया। बहुत होशियार है औरत लोग, है ना। आदमी को बोला आराम कर। बाइबल में एक जेजेबेल थी, बहुत होशियार थी। आहब ने देखा मुझे खेत चाहिए, नाबाल ने बोला नहीं दूंगा, वो रोते रोते बैठ गया। जेजेबेल बोली तू खाना का सो जा, मैं इंतजाम करती हूँ।
और उसने 2 झूठी गवाहों को तैयार किया और कहा कि परमेश्वर की निंदा करी, पत्थरबार करके मार डाल दिया। खेती का पेपर लेके आ गया, आपको दे दिया, बोला ले जमीन खेती का। औरत होशियार है, हवा भी होशियार थी। जो खाने को प्रभु ने मना किया वही खा के मजबूर कर दिया आदम को। हवा भी होशियार थी। बोलो हालेलुया। सो मसीह में मेरे प्रिय लोग, आज हम लोग शरणगढ़ में आकर बैठ गए हैं और ये शरणगढ़ के अंदर प्रभु का संरक्षण हमारे साथ में है। इसीलिए शैतान हमारे जीवन में कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। सो ये शरणगढ़ के अलावा थोड़ा आगे जाएंगे, शेकेम को हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति का 35 अध्याय उसका 1 से लेकर 4 वचन तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति 35 अध्याय 1 से 4। शेकेम हमारे जीवन में क्या चीज को दर्शाता है? तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बैतेल को जा और वहीं रह, और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई ईसाऊ के डर से भागा जाता था। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। अब याकूब शेकेम में पहुंच गया। अब याकूब जब लाबान के घर से अपने बीवी बच्चों को लेके जा रहा है तो प्रभु ने उसको बोला, तू जा वहां पर और जो शपथ खाई थी बेथेल में अपना शपथ को पूरा कर। लेकिन याकूब ने क्या देखा कि अपने बीवी बच्चे परिवार लाबान के घर से सारे सोने चांदी देवी देवताओं को सब साथ में लेके आए। और जब खुदा ने बोला ये कुछ भी चीज वहां नहीं जाना चाहिए, तो उसने एक पेड़ के नीचे खड्डा खोदी और अपने बीवी बच्चों को बोला, जितनी तुमने मूर्तियां लेकर आई है, जितने तुम्हारे पास सोने चांदी की वस्तु है, सब इस खड्डे में डालो। और उस खड्डे को उसने बंद किया। बोला, इसके आगे यहोवा ही हमारा परमेश्वर रहेगा, हम उसी की उपासना करेंगे। हालेलुया। क्या ये काम आप हमने नहीं किया? हम जो पराये देवी देवताओं की उपासना करते थे, हम जब संसार में थे, हमें जब सच्चा परमेश्वर की पहचान मिली, ये सब चीज हमारे जीवन से हमने दूर किया या नहीं किया? बोलो हालेलुया। तो शेकेम का मतलब जो वेदी अब्राहम ने बनाया, हमारी दुनियादारी हमसे दूर होना चाहिए और हम सब उस गड्ढे में गाड़ कर इसके आगे बेथेल के तरफ, बेथेल प्रभु का घर के तरफ जाएंगे और बेथेल हमारा आत्मिक घर होगा। और हमने सब पाप का वेशन, पाप के सारे कार्यों को हमने शेकेम उस पेड़ के नीचे गाड़ कर प्रभु के मार्गों में चल गए। आज हम एक यात्री बन के चल रहे हैं। आज हम लोग इस संसार के अंदर एक मुसाफिर हैं। इंग्लिश में गाना है, I'm a pilgrim and a stranger wandering through this world of sin, on my way to that fair city when the saints go marching in. मैं ये यात्री हूं संसार में। ये संसार में मेरा अपना कुछ नहीं है, बस मैं प्रभु के राज्य के लिए चलता चला जा रहा हूं। क्योंकि बाइबल कहता है, जिधर तेरा धन उधर तेरा मन। इसके लिए हमारा धन को प्रभु ने बोला स्वर्ग के राज्य में इकट्ठा करो, जहां कीड़ा खाता नहीं, जहां वो खराब नहीं होगी। लेकिन आज हमने संपत्ति इतना बटोर के रख दिए हैं और फिर हम लोग गाना गाते हैं, मैं यात्री हूं। ये गाना वही गा सकता, मैं यात्री हूं, जो आज मेरे सामने बैठे हैं। ये वाक्य में यात्री है। आप लोग ये गाना गा सकते हैं, हम चलते चले जा रहे हैं, जहां डेरा डाला वही हमारा घर हो गया, वही हम बसेरा करते हैं। ये संसार में हमारा अपना कुछ भी नहीं है, हमारा सब कुछ प्रभु यीशु मसीह बनाने के लिए गया है। वो आएगा और हमें ले जाएगा। सो शेकेम का मतलब सब कुछ गाड़ देना और प्रभु के पीछे चलना। आगे हम जाएंगे यहोशू की किताब 24वां अध्याय में। जब यहोशू कनान देश के पास पहुंचता है तो शेकेम नाम जगह में आकर यहोशू सबको इकट्ठा करता है और कहता है, सुनो, महानद के उस पार
हमारे पूर्वज अब्राहम के माता पिता लोग वहां की चीज को उपासना करते थे, लेकिन हम जानते हैं प्रभु ने किस तरीके से मूसा को भेजकर अब्राहम के बच्चों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ा कर लाया। अब मूसा चला गया, मैं जोशुआ आपको कनान देश में पहुंचाया हूं। अब आप फैसला करना कि तुम उनकी उपासना करोगे या फिर मोसेस का खुदा की उपासना करोगे। आज तुम फैसला कर लो। मैं मेरा फैसला सुनाता हूं, मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे। तो हमारे जीवन में शेकेम क्या चीज को पढ़ना, हमारा फैसला को दर्शाता है। हमारे जीवन के अंदर शेकेम नाम का वेदी अगर आती है तो वो हमारा फैसला को बताना बहुत जरूरी है। आज से ये मेरा फैसला है। बहुत से लोगों को फैसला लेना नहीं आता, करूं या नहीं करूं, जाऊं या नहीं जाऊं, होगा या नहीं होगा, फैसला लेने को नहीं आता। आज आपके जीवन के अंदर अगर शेकेम नाम की वेदी आई तो आप फैसला ले सकते हैं वहां पर जहां जोशुआ ने फैसला लिया, आज मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। बाकी मेरा काम मैंने पूरा कर दिया, तुम्हें जमीन बांट के दे दिया, मेरे को जो जिम्मेदारी मूसा ने दे दिया था मैंने दे दिया। अब इसके आगे तुम क्या करने वाले हो वो तुम्हारी जिम्मेदारी, लेकिन मेरा फैसला सुनो, मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि मेरे पिताजी ने हमको ऐसे मार्ग सिखाया कि आज हम लोग पूरे परिवार इसी संदेश में हैं। इसी संदेश के अंदर हमारा पूरा घराना चल रहा है। मेरा 2 छोटे भाई लोग हैं, उनका परिवार भी मेरे साथ है सेवा के अंदर। मेरी एक बहन है, वो भी सेवा के अंदर हमारे साथ ही है। हम पूरा परिवार एक ही कलीसिया में बैठे हुए हैं। हालेलुया। नहीं तो ऐसा भी मैंने कलीसिया देखी, पापा तैयार होकर दूसरे एंड टाइम में जा रहे हैं, बेटा तैयार होकर दूसरे एंड टाइम में जा रहा है। घर के अंदर झगड़े, पापा जा रहे हैं 7 मोहर खुली करके, बेटा जा रहा है 7वां नहीं खुली करके। संदेश के अंदर बाप जा रहा है एक जगह पर, बेटा जा रहा है दूसरी जगह पर। लेकिन जोशुआ का फैसला क्या था, मैं और मेरा घराना यहोवा ही की सेवा करेंगे। हमारा निर्णय पक्का होना बहुत जरूरी है, और यह तब होगा जब आपके जीवन में शेकेम नाम का वेदी बनेगी। अगर आपने ये वेदी नहीं बनाई तो आज बना लो। आपका लाइफ में फैसला बहुत जरूरी है। अगर फैसला नहीं तो कुछ काम नहीं कर सकते हम लोग। फैसला हमारे जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग पुणे में एक परिवार को जानते हैं जिनके घर में हम लोग विजिटिंग को गए थे, और हम लोगों ने उनको समझाया, सिस्टर आप घर में मत बैठो, आप आओ, अगर वहां नहीं जाना है तो दूसरी जगह जाओ। बोले हम लोग जा नहीं सकते अभी। मैं बोला देखो तुम्हारे ऊपर क्या अत्याचार हो रहा है, आप लोग आज निर्णय ले लो। बोले नहीं हो सकता निर्णय। उनका जवाब क्या था पता है, हमने मुसल में अपना सर रख दिया है, अभी वो कूटने वाले कूटेगा ही। मुसल मतलब समझते, मसाला कूटते ना। बोले हमने मसाला कूटने वाले में सर रख दिया है, पास्टर कूटते रहेगा हम लोग को जिंदगी भर, हम सुनते रहेंगे, अभी क्या करेगा, सर रख दिया है उधर। अरे नहीं, फैसला लेने के लिए सीखो। हालेलुया। और ये फैसला तुम्हारे जीवन में तब आएगा जब तुम शेकेम में पहुंचोगे। शेकेम का वेदी तुम्हारे जीवन के अंदर निर्णय को लेकर आएगा। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने एक निर्णय लिया है, हम यहोवा ही के साथ चलेंगे, हम यीशु ही को मानेंगे, हम यीशु के नाम में ही बपतिस्मा लेंगे। हालेलुया। शेकेम जाएंगे हम लोग दूसरी वेदी के पास, और दूसरा वेदी आपको उत्पत्ति 12 अध्याय के अंदर मिलेगा, और उत्पत्ति का 13वां अध्याय के अंदर, और उसका 3 वचन पढ़ेंगे या 1 से 3 तक पढ़ेंगे। और ये वेदी का नाम है बेतेल। हाँ पढ़िए। तब अब 1 से 3 तक 13वां अध्याय। तब अब्राहम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत
को भी संग लिए हुए हाँ। मिस्र को छोड़कर कनान दक्षिण देश में आया। जी, अब्राहम भेड़ बकरियां गाय बैल और सोने चांदी का बड़ा धनी था। बहुत धनी था। और फिर वह दक्षिण देश में चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा बेथेल के पास उसी स्थान पर पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था। हालेलुया। अब एक अद्भुत बात आप यहां जान सकते हैं। ये पहुंचे बेथेल नाम जगह पर, यह है यात्रा। अब बेथेल में आकर बाइबल कहता है अब्राहम ने वेदी बनाई और अपने परिवार समेत प्रभु को बलिदान चढ़ाया। देखिए तंबू में वास करता है वो, जैसे आप लोग वास करते हैं, आप लोग चलते हैं, ऐसा ही तंबू में अब्राहम रुका और एक वेदी बनाई बेथेल में। पहला वेदी बनाई शेकेम में। मैं 4 वेदी के बारे में बात करूंगा, आज खाली 2 ही बात कर सकते, टाइम हो गया है। अगला 2 वेदी कल में बात करूंगा। अब बेथेल में जब आते हैं, बेथेल का मतलब है प्रभु का घर। तो जब हम लोग निर्णय लेते हैं दुनिया में, शेकेम में वेदी बनाते हैं कि आज से मैं प्रभु के साथ चलूंगा, दूसरा वेदी आपका प्रभु के घर में है। आप एक सदस्य बन जाते हैं, आप एक कलीसिया के मेंबर बन जाते हैं, आप अपना कमाई का दशवान देते हैं, अपना दान अर्पण और चर्च को देते हैं, वहां से अब आत्मिक खुराक खाते हैं, वो है आपका बेथेल। जिस कलीसिया में आप संगति करते हैं वो आपका बेथेल है। सो अब्राहम ने आकर बेथेल पर एक वेदी बनाई। बेथेल का मतलब प्रभु का घर। अब ये बेथेल का नाम को अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे कि कहां जाना है, तो ये वो जगह है जहां एक दिन अब्राहम का बेटा इसहाक, इसहाक का बेटा याकूब अपने घर से भाग रहा था। अपने भाई को उसने फंसाया। जब वो छोटा था तो मसूर की दाल की कटोरे के लिए उसने बड़ापन को बेच दिया और बाद में बाप इसहाक उनको आशीष देने का टाइम था तो झूठ बोलकर अपने बदन में बकरी के चमड़े लगाकर अपने बाप से बड़ेपन का आशीष को लेके भाग रहा है। अब इसका पीछे इसका भाई एसाव पड़ा हुआ है और याकूब अपने घर से भाग गया। भागते भागते एक पेड़ के तले हुआ आया और एक पत्थर को लेकर अपने सर नीचे रखकर आराम करने लगा। जैसे उसको नींद लगी उसने दर्शन देखना शुरू किया। एक सीढ़ी लगी है स्वर्ग की तरफ, देवदूत उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं। ये दर्शन उसको बेतेल में मिला। बेतेल का मतलब प्रभु के घर में क्या मिलता है? दर्शन मिलता है। प्रभु के घर में क्या मिलता है? स्वप्न मिलता है। प्रभु के घर में क्या मिलता है? आसमान के जरोटे खुलते हैं। प्रभु के घर में क्या मिलता है? हमारी भेंट को प्रभु कबूल करता है और बदले में प्रभु आशीष को हमारे पास देता है। ये सीढ़ी क्या चीज को दर्शाता है? ये सीढ़ी में उसने क्या देखा? फरिश्ते जा रहे हैं और आ रहे हैं। उत्पत्ति में 28:12 में लिखा है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। अब ये क्या दृश्य है? जा रहे हैं और आ रहे हैं। वो ये है जब आपने अपना दान पेटी को ले आकर अपनी भेंट को चढ़ाई, वो देवदूत आपके भेंट को लेके जा रहे हैं। और जब आप इस मीटिंग से जाएंगे प्रभु उसी आशीष को आपके घर में लौटाएगा। जा रहे हैं और आ रहे हैं। बोलो हालेलुया। जाएगा ही नहीं, देगा ही नहीं तो मिलेगा कहां से? प्रभु देने पर बहुत आशीष देता है। आपकी जो भी आमदनी हुई उसका 10वां हिस्सा प्रभु का है। प्रभु ने बोला सारे दशमांश भंडार में ले आओ, फिर देखो कि मैं तुम्हें आशीष देता हूं कि नहीं। बोलो हालेलुया। सो अपना सारा दशमांश भंडार में ले आओ, अपने पास्टर के पास ले आओ। आपने जानवर बेची 1 लाख रुपया का, उसमें 10,000 प्रभु का बनता है। दशमांश आप 10,000 लेकर प्रभु के भवन में आओ, बेथेल में आओ और अपना भेंट चढ़ाओ। जब आपका भेंट प्रभु कबूल करेगा तो देवदूत ऊपर जा रहे हैं और वही देवदूत ऊपर से आशीष लेकर आपको आ रहे हैं। जो दशमांश आप प्रभु को दिए उसका 100 पट प्रभु आपको लौटा के देता है। आपके डेरे के निकट कोई बीमारी नहीं आएगी, आपके जानवर कोई बीमारी में नहीं मरेंगे, आपके घर के निकट कोई अशुद्ध आत्मा नहीं आएगी,
कोई भी जादू टोना मांत्रिक आपके डेरे के निकट नहीं आएगी। ये सब वायदा प्रभु या दर्शन में बता रहा है। और याकूब डर के उठ गया, और उठने के बाद में उसने क्या बोला, ये कुछ नहीं बल्कि प्रभु का घर है। उसका नाम उसने एक पत्थर गाड़ी और बोला बेथेल है। और क्या प्रभु से वायदा किया, प्रभु मैं जा रहा हूं, मेरे घर से मैं भाग रहा हूं, मैं खाली हाथ जा रहा हूं, लेकिन जहां मैं जाऊंगा वहां तू जो कुछ आशीष मुझे देगा मैं उसका दशमांश लाके इधर चढ़ाऊंगा। यही तो वो बोल के गया। अभी ये स्वप्न का अर्थ क्या है, ये तो उसके जीवन की क्रिया से पता चलता है। क्या देखा उसने, सीढ़ी देखा। क्या देखा, सीढ़ी में जा रहे हैं, दरिश्ते उतर रहे हैं। इसका मतलब वो समझ गया, प्रभु मैं यहां से जा रहा हूं, तू जो भी कमाई मुझे उधर देगा उसका दशमांश में लाके इधर तेरे को दूंगा। बोलो हालेलुया। आज बहुत लोग पासपोर्ट में प्रार्थना करके पास्टर के पास से कनाडा जाते हैं, बाद में पास्टर को फोन भी नहीं करते। चला गया, पैसा आ गया, बहुत धनवान हो गया, लेकिन भूल गया वो जहां से गया था। कितना भी अमीर बनो, ये हमारा जन्म स्थान है, ये हमारा देश है। हालेलुया। मैं पहला एक विश्वासी हूं, दूसरा मैं एक भारतीय हूं, एक इंडियन नागरिक हूं मैं। हालेलुया। मैं एक सिटीजन हूं इस देश का, और प्रभु ने हमारा देश को बहुत उत्तम बनाया है। अगर तुम अमेरिका जाओगे तो 6 महीना बर्फ ही बर्फ है उधर, लेकिन मेरा देश में कश्मीर में जाओ तो बर्फ मिलेगा, रेगिस्तान में जाओ राजस्थान में तो गर्मी मिलेगी, और मेघालय में जाओ तो आपको बारिश मिलेगी 12 महीना। पास्टर जी जानते हैं, चेरापूंजी जगह में 12 महीना बारिश मिलती है। ये वो देश है जिधर सब अनुग्रह प्रभु ने आपको दिया हुआ है। इसके लिए प्रभु ने हमारा नबी को भी इंडिया में भेजा था। इंडिया के लिए उसको एक बोझ थी। आपको मालूम है, दिल्ली में अपना भारत का कैपिटल कौन सा है, दिल्ली। और एक खुदा का बंदा अगर आता है तो किधर आना चाहिए, कैपिटल में आना चाहिए, लेकिन वो दिल्ली में नहीं आया, वो बॉम्बे में आया। क्यों बॉम्बे में आया मालूम है? क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे में, और खुदा का नबी हमेशा दरवाजे से आता है, खिड़की से नहीं आता है। इसके लिए वो किधर आया, पहला गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे में। इसके लिए बॉम्बे में उतरा, और बॉम्बे में उसकी पैर लगी, 7वां दूत का पैर बॉम्बे में लगी, और उसी बॉम्बे शहर से मैं आया हूं पंजाब में। गर्व से कहते हैं मेरा नबी मेरे मुल्क में आया था। हालेलुया। सो बॉम्बे के अंदर बहुत से अभी आते फॉरनर लोग, बोलते हमको वो घर देखना है, वो चर्च देखना है जिधर भाई ब्रनम रुके थे, जहां ब्रदर ब्रनम ने मीटिंग लिया था। हम लेके जाके उनको दिखाते हैं भाईकला में, यही वो चर्च है जब ब्रनम ने मीटिंग ली, यही वो होटल है जहां पर रुके हुए थे। आशीषों का झरोखा आपके जीवन में खुल जाता है। नाउ हेब्रोन का मीनिंग क्या होता है? फेलोशिप, संगति करना, एंड द डीपर लेवल ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ्टन रिक्वायर्स डीपर लेवल ऑफ सेपरेशन। बेथेल में याकूब ने शपथ खाई और वो अपना पूरा घराने को छोड़ के भाग गया लाबान के घर। बेथेल वो जगह है जहां से प्रभु आपको सेपरेट करता है, अपना भाई एसाव से याकूब को अलग करता है। बेथेल जगह, क्योंकि एसाव बड़ा भाई था, लेकिन याकूब उसके पास से भाग रहा है भगोड़ा करके। कभी कभी ऐसा भगोड़ा हम भी भागते हैं। याकूब का दादाजी कौन थे? अब्राहम, खुदा का मित्र, फिर भी याकूब भगोड़ा बन के भाग रहा है। हम नहीं बोल सकते मेरा बाप बिशप थे, मेरा चाचा रेवरेंड थे, तू भगोड़ा है। याकूब भगोड़ा था, लेकिन उसके दादाजी जो है वो खुदा का मित्र था। लूत की पत्नी को याद करो करके लूक 17 में लिखा हुआ है। लूत की पत्नी को याद करो। क्यों लूत की पत्नी को याद करना है? बाइबल नहीं बोलता सारा को याद करो, रबेका को याद करो, हन्ना को याद करो करके बाइबल नहीं बोलता। लूत की पत्नी को याद करो। लूत की पत्नी क्या भलाई करी?
वो तो नमक का खंभा बन गया था। हाँ, उसको याद इसलिए नहीं करना है कि तुम भी नमक का खंभा मत बन जाओ। सारा और हन्ना ये तो विश्वास में चलते थे, लेकिन लोत की पत्नी विश्वास के घर में पैदा होके भी अविश्वास में चलती थी, इसीलिए उसको याद करना है। उसका कौन था? अब्राहम का भाई, भतीजा, यानी लोत की पत्नी का ससुर जी अब्राहम थे। कौन थे? लूत की पत्नी का ससुर। ओ धन्य है ऐसा ससुर जो खुदा का मित्र कहलाए, और उसके घर में भी एक नमक का खंभा। सो उसको याद करने के लिए बाइबल तुम्हें कहता है। क्यों उसको याद करना है? क्योंकि वो रप्चर की तरफ भाग रही थी, लेकिन मन था उसके संपत्ति, धन, सोना चांदी के ऊपर उसका मन था। जैसे उसने स्वर्ग से अग्नि गिरी धमाका सुना, वो रुक गई, भागने की जगह पीछे मुड़ के देखी, नमक का खंभा बन गया। इजराइल को जाने वाले, कनान देश में जाने वाले लोग जब वो चलते थे तो मिस्र को देखते थे, बोले क्या मन्ना खाना है? उधर तो हमको मांस और मच्छी मिलता था, यहां हमको मोसेस भूखा मारने के लिए लेकर आया। उधर हंटर मिलती थी, लेकिन खाना तो मिलता था। ये जंगल में क्या मन्ना खिला रहा करके लोग कुड़कुड़ाने लगे। कहने का मतलब आंख कनान में, दिल मिस्र में। ऐसे आज कितने दुगुना चाल चलने वाले विश्वासी लोग हैं। आंख रप्चर में है, दिल दुनिया में है, दुनियावी वस्तुओं के लिए है, दुनिया की चीजों से प्रेम है, लेकिन आंख, हम लोग एंड टाइम मैसेज में जाते हैं, रप्चर में जाने वाले लोग हैं। सो ये 30 दूसरा वेदी जेकब ने बनाया था, और वो पत्थर के पास एक दिन अब्राहम, ओ हालेलुया हालेलुया, अब्राहम, इसहाक, याकूब अपना बाप ने बना के रखा था। उस वेदी के पास आकर उसी वेदी का पत्थर निकालकर अपने सर पे रखकर अपने बाप के खुदा को याद करके कहता है, मैं जो भी तू देगा मैं उसका 10वां यहां ला कर दूंगा। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, आज आप भी खुदा के पास वायदा करो कि जो कुछ खुदा मुझे देता है मैं मेरे बेतेल में ला के रखूंगा, जो प्रभु का भवन है। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। बाकी का 2 वेदी मैं कल आपके पास में रखूंगा। प्रार्थना पूर्वक आइए, धन्यवाद करते हैं।